औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन्निअम बिश्शुक्र नहमदुहु वला अलैहि कमा नहमदुहु वला बला अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअना व तबीब नफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन मन यौमिल लदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ इज़ क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। सलावत बावाज़े बुलंद। एक मरतबा और सब मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। सालाना मरकज़ी अशराए अरबईन के सिलसिला मजालिस की तीसरी तकरीर आप हज़रात इमाम बारगाह शहदाए करबला में समाअत फरमा रहे हैं। ज़ेर इंतज़ाम तंजीम कारवान नजफ़ बउनवान विलायत अली और इस्लाह उम्मत। शुक्र है परवरदिगार का जिसने हमें अली के ज़िक्र के ज़रिए अपने नफ्सों की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मैंने कल आज और उससे पेवस्ता रोज़ जिस आए वाफ़ी हिदाया को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। परवरदिगार किसी गुरोह पे बरहम होकर उनकी निशानियां बयान करके ये कह रहा है कि कुछ फसाद पसंद अपने तई अपनी कोता फहमी अपनी कज्जहनी और अपने दिमाग की नारसा फिक्र को इस्तेमाल करते हुए ये समझते हैं कि वो उम्मत में इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन वो असल में इस्लाह नहीं मुजिब फसाद होते हैं। ये कुरान का फ़लसफ़ा है और कुरान का एक ज़ाविया और एक मायार है जो सूरह मुबारक बकरा की 11 से 18वीं और 20वीं आयत तक रखा हुआ है। परवरदिगार बार बार ये बता रहा है कि ये जो दावाए इस्लाह कर रहे हैं ये असल में फसाद करने वाले हैं। और फसाद क्या है तो आज एक ताज़ा तर आयत आपके हवाले सूरह मुबारक रूम 30वां सूरा इरशाद है ज़हरल फ़िसाद फ़िल बर्र वल बहर। उस दिन ज़मीन और आसमान में खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया। बड़ी तवज्जो रखिएगा, 2 दिन की तकरीर है आपके जहन में। उस दिन खुश्की और तरी में
फसाद जाहिर हो गया किस दिन मेरे मालिक? बिमा कसबत ऐदीन नास, जो लोगों ने अपने हाथों से किया। इसका मतलब है कि लोगों ने कोई ऐसा अमल अपने हाथों से किया है कि जिसकी वजह से सिर्फ जमीन पे फसाद नहीं हुआ। बड़ी अजीब आयत मैं आपके हवाले कर रहा हूं। आयत सूरह मुबारक रूम में रखी हुई है, 30वें सूरह में इरशाद है, ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर। बर कहते हैं खुश्की को, बहर कहते हैं समंदरों और पानियों को। अल्लाह कह रहा है लोगों ने जो कुछ किया है उसकी वजह से जमीन में भी फसाद हुआ, पानियों में भी फसाद हुआ है। तो अगर फसाद जंगो जदल है, अगर फसाद दीन का मिट जाना है, अगर दीन का बदल दिया जाना है, तो ये कौन सा फसाद है जिसकी वजह से जमीन में नहीं पानियों में भी फसाद हुआ है? देखिए मैं अर्ज कर चुका हूं पहली तकरीर में कि फसाद समझ में आए तो इस्लाह समझ में आए, लेकिन यह तय है कि जमीनों आसमान, खुश्की और तरी, ये सब के सब इसी दुनिया का हिस्सा है। भाई पानी भी इसी दुनिया का हिस्सा है ना। तो कल की तकरीर तो आपके जहन में और आप बड़ी खामोशी से गुजर गए हैं। ऐ आले मोहम्मद, हमारी पूरी दुनिया में जो फसाद है उसकी इस्लाह तुम्हारी विलायत से होगी। और नहीं फरमा रहे हैं आप? ऐ आले मोहम्मद, हमारी जमीन में, हमारी दुनिया में जो फसाद है उसकी इस्लाह, ज़ियारत जामिया का जुमला है, उसकी इस्लाह तुम्हारी विलायत, तुम्हारी मवालात से होगी। और तुम्हारी विलायत के जरिए हमें अल्लाह ने इल्म दिया है मालिम दीन का। इसका मतलब है जमीन पे जो इल्म है दीन का वो आले मोहम्मद की विला के सदक़े में मिला है। वो नमाजें हो, वो रोजा हो, वो हज हो, वो ज़कात हो, वो अमल साले हो, वो मिला है आले मोहम्मद की विलायत के सदक़े में। और दुनिया में जहां फसाद होगा, चाहे पानियों में हो रहा हो, चाहे समंदरों में हो रहा हो, चाहे जमीन में हो रहा हो, चाहे आसमानों में हो रहा हो, वो फसाद और उसकी इस्लाह होगी ए आले मोहम्मद तुम्हारी विलायत के जरिए। मुझे आज ज्यादा देर आपको रोकना ही नहीं है, मैं तलाश करता हुआ चला तो साहिब तफसीर बुरहान ने यह लिखा कि साइल आया मेरे और आपके छठे इमाम, इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आया और आके कहने लगा, फरजंदे रसूल ये कुरान क्या कह रहा है? ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर, कि जमीन में और पानियों में, खुश्की और तरी में फसाद हो गया। तो क्या फसाद से मुराद क्या है? जंग है, जदाल है क्या? तो अब फसाद के मानी इमाम रागिब के जमाने आपके हवाले किए थे, उन्होंने लिखा नुक्ते एतदाल से हट जाना। और नहीं फरमा रहे आप, जरा जरा साबेदार हो जाएं, नुक्ते एतदाल से हट जाना। और दूसरी तारीफ जो इमाम रागिब, जिनका ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं है, दूसरी तारीफ उन्होंने ये की कि कोई रास्ता, कोई सीध मुतय्यन करदा हो खुदा और उसकी हुज्जतों की, जो उसमें टेढ़े मेढ़े रास्ते निकाले और इस्तिकामत को मजरू करे, ये फसाद है। उसने कहा मौला ये फसाद क्या है जो जमीन और आसमान में, जो खुश्की और तरी में हो गया? क्या ये फसाद उस दिन हुआ जब किसी झोपड़ी में अंसार और मुहाजिरीन ने मिलकर कहा मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, एक अमीर तुम में से बन जाए, एक अमीर हम में से बन जाए। तो कहा अली के मुकाबले पे जब अपना अमीर बनाया तो फसाद हुआ। बुलंद आवाज से सलावत पढ़े। मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, एक अमीर हम में से हो जाए, एक तुम में से हो जाए। ये क्यों कह रहे हैं? सवाल ये है, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा, तारीख पढ़े हुए अफराद, किताबों को देखे हुए अफराद मेरे सामने, क्यों कह रहे हैं एक तुम में से हो जाए, एक हम में से हो जाए? क्योंकि पैगंबर के बाद इस बात पे झगड़ा हो रहा था
कि अमीर और नबी का वारिस महाजिरीन में से बनेगा या अंसार में से बनेगा? मैं तो जुमला कहूंगा और अभी चेहरे देखूंगा कि अभी जुमला पहुंचा है या नहीं पहुंचा। एक हम में से बन जाए, हाँ बोलेंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। एक तुम में से बन जाए, दोनों कहने लगे भाई हम फलां को बनाना चाहते हैं, हम फलां को बनाना चाहते हैं, अंसार में से ये हो जाए, महाजिरीन में से ये हो जाए, तो कहने लगे भाई क्यों करना है ऐसा? कहने लगे इत्तेहाद चाहते हैं। एक तुम में से हो जाए, एक हम में से हो जाए, मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, हम में से भी अमीर हो जाए, एक तुम में से अमीर हो जाए, एक वारिस नबी का अंसार में से आ जाए, एक वारिस नबी का महाजिरीन में से आ जाए, तो ना तुम में झगड़ा होगा ना हम में झगड़ा होगा, लेकिन वो वारिस नहीं जिसे नबी ने बनाया है। एक तुम बना लो, एक हम बना ले। आपको पता चला कभी कभी इत्तेहाद इस्लाह नहीं फसाद होता है। नहीं, इस नारे पे नहीं बढ़ेगी बात आगे। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपका जहन किस तरफ जा रहा है। मैं मुहाजिरीन और अंसार के बैत की बात कर रहा हूँ। कहने लगे मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, इमाम फरमा रहे और तफसीर कुम्मी में ये लफ्ज मौजूद है जो मैंने आपके हवाले किए कि मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, हम में से एक अमीर हो जाए, एक तुम में से हो जाए, एक मुहाजिरीन में से हो जाए, एक अंसार में से हो जाए। तो पता चला इत्तेहाद चाहते हैं मगर अली को छोड़ के चाहते हैं। मैं इसी दिन समझ गया तफसीरों में लफ्ज देख के, अली को छोड़ के जो इत्तेहाद हो वो फसाद होता है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें शौहदाए करबला के ये बेदार अज़ादार मोमिनीन कि ये जो इत्तेहाद अली को एक्सक्लूड करके अली को निकाल के हो रहा है, ये इस्लाह पर मबनी है या फसाद पे मबनी है? नहीं नहीं, आप फैसला आप करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। सब मुत्तफिक है फसाद पे मबनी है। इसका मतलब है कि फसाद, कुरान कह रहा है कि पानियों खुश्की में तरी में फसाद तब हुआ जब लोगों ने अपने हाथों से वो कर डाला जो भी उन्होंने किया, तो फसाद हो गया। इसका मतलब है कि अली के मुकाबले पर, अली की विलायत के मुकाबले पर किसी और विलायत को लाए तो अल्लाह कह रहा है जमीन और आसमान में फसाद हो गया। अली उन वली परेशान तो नहीं हो रहा है ना? मुझे नहीं पता जो हैरत से मुझे देख रहे हैं वो क्यों, और जो दाद दे रहे हैं वो किस लिए, लेकिन मैं तो उस वक्त की बात बता रहा हूँ जो इमाम सादिक फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तफसीर कुम्मी में ये लफ्ज मौजूद है और तफसीर कुम्मी से ज्यादा मुख्तदर तफसीर मजहब तशय्युअ में मौजूद है नहीं। इससे कदीम तफसीर, कदीम तरीन तफसीर में अली बिन इब्राहिम कुम्मी की ये तफसीर है, मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, हम में से एक अमीर हो जाए, एक आप में से हो जाए, झगड़ा खत्म हो गया, इत्तेहाद हो गया भाई। तो पता चला जो अली को, नस्स कुरानी मौजूद है, अली को छोड़कर जो इत्तेहाद हो वो इत्तेहाद मबनी पर फसाद होता है। तो इत्तेहाद हो रहा है जमीन में और पानियों में। इसका मतलब है ये तय है कि अली की विलायत के अलावा किसी और विलायत पे जमीन के बाशिंदे तो राजी हो सकते हैं, पानी वाले राजी नहीं हैं। अल्लाह जाने मैंने आहिस्ता से कह दिया और आपने आहिस्ता से सुन लिया, दूसरी मखलूक राजी नहीं है। बशर बेईमान होके राजी हो जाए तो हो जाए,
हैवान राजी नहीं है अली की विलायत के अलावा किसी और विलायत पर। अच्छा, तो मुझे रोकना है, कल गुफ्तगू करेंगे इस पे तफसील से, लेकिन आज मुझे किसी मंजिल तक आपको ले जाना। कल मैंने बहुत सी गुफ्तगू आपके हवाले की और मैं चाहता हूँ कि किसी नौजवान जहन में कोई इबाहम ना रह जाए। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा। देखिए, एक लफ्ज़ है इस्लाह, जिसके सुनते ही हमारे जहनों में एक तसव्वुर आता है कि साहब चलिए ये तो माशरे की इस्लाह, अकीदे की इस्लाह, तो हमारे किरदार की इस्लाह, आखिरत की तैयारी, मौला आने वाले हैं तो कोई बेदारी, कोई तैयारी तो होनी चाहिए। तो इजाजत है आपके हवाले करो भाई, हम गुनाहगार हैं। तो कल हज़रत अहदी साहब ये कह के चले गए कि भाई लाइसेंस मिल गया है कि गुनाह कीजिए। तो सुनिए, समा बिन मेहरान नाम याद रहेगा? अभी याद नहीं तो बाद में क्या याद रहा? समा बिन मेहरान आया इमाम के पास, और यही अभी जिस इमाम का नाम लिया उसी इमाम की, इमाम शशम की बज़ में आया, और इमाम ने आते ही इससे सवाल किया, या समा मन शिरार नास, सबसे बुरे लोग कौन है? मेरा ख्याल है थक गए हैं आप। जो पीछे तशवर में पैगाम पहुंच, हाथ उठाते रहे, पता चलता रहे मेरे हम सफर है। मन शिरार नास, लोगों में सबसे बदनुमा, सबसे खराब लोग कौन है? जुमला सुनिए, समा का इमाम का सहाबी है, कहने लगा नहनो यब्ना रसूल अल्लाह, हम। अब लफ्ज किताब के ना होते तो हमें कभी ना कहता, टेक छोड़ी तकिए की, अहमरत वजहू, चेहरा सुर्ख हुआ इमाम का। कहने लगा मैंने क्या पूछा है तुझसे, दुनिया के सबसे खराब लोग कौन से हैं? कि सरकार लोगों की निगाह में तो हम ही हैं। मुझे जो पैगाम देना था मैंने दे दिया। मैं अपने मातमदारों, अज़ादारों, नौजवानों को पैगाम देके जा रहा हूँ। क्या कह रहा है समा बिन मेहरान? लोगों की निगाह में तो फर्जंदे रसूल हम हैं। मौला को जलाल आ गया, कुर्सी की टेक छोड़ दी, तकिए की टेक छोड़ दी, चेहरा लाल हो गया, फर्जंदे रसूल जलाल में। कहा हमने क्या पूछा है, सबसे बुरे लोग कौन है? कल लोगों की निगाह में तो हम हैं। वो कभी काफिर कहते हैं, कभी राफजी कहते हैं, कभी बदकिरदार कहते हैं, कभी बेअमल कहते हैं। जुमला इमाम का आपके हवाले, जैसे दिल चाहे सुन लीजिए। कहने लगे ऐ समा, ये छोड़, लोग तुझे किस निगाह से देखते हैं ये देख, हम तुझे किस निगाह से देखते हैं। अच्छा, उमूमन ये होता है कि मैमना मैसरा कमज़ोर होता है, कल्ब लश्कर कभी होता है, लेकिन मेरा कल्ब लश्कर कभी नहीं है। मैमना मैसरा से तो नारे का जवाब आ रहा है, कल्ब लश्कर से नहीं आ रहा है। सब मिल के मौला का नाम लें। अभी तो मैंने जुमला कहा ही नहीं भाई। कसमा, सबसे खराब लोग कौन हैं? सूरज, पहले आयत पढ़ता हूं ताकि आप तक बात वाज़ेह हो जाए। सूरज साद में 62वीं आयत में अल्लाह कह रहा है कि जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तब देखते मेरी तरफ रहिएगा, कभी ऐसे देखेंगे, कभी ऐसे देखेंगे, कभी ऐसे देखेंगे, और एक जुमला कहेंगे। जुमला कुरान में महफूज है, सूरह साद आयत 62। कभी दाएं देखेंगे, कभी बाएं देखेंगे, सारी जहन्नम का चक्कर लगाकर एक जुमला कहेंगे। वो जिन्हें हम बुरा समझते थे वो तो यहां नजर ही नहीं आ रहा। सब मिल के मौला का नाम है। मुझे नहीं पता कि आपने दांत का शोर क्यों डाला है, वाह वाह क्यों की है, इन्होंने नारा क्यों लगाया है।
आयत कुरान में रखी हुई है। दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे, सारी जहन्नम में नजर दौड़ा के कहेंगे वो जिन्हें हम अशरार समझते थे, वो जिन्हें बुरा समझते थे, वो तो यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहे। समा का कहना था मौला हमें लोग राफजी कहते हैं, हमें लोग बदअमल कहते हैं, हमें लोग काफिर कहते हैं। कजामा ये मत देख, लोग तुझे क्या कहते हैं, ये देख आलिम उलमा तुझे क्या देखते हैं। और सुन, तुम में जैसे गुनगुनागार होगा हम हाथ पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ले जाएंगे, तुम्हारी शफाअत कराएंगे। अब जुमला आपके हवाले, अल्लाह की कसम तुम में से 10 भी जहन्नम नहीं जाएंगे। आए फजीलत अली पे हैरान होने वाले, तुम में से 10 भी जहन्नम नहीं जाएंगे। समा का चेहरा हैरान हुआ और मैंने ये कुल्लिया ये फॉर्मूला यहीं से लिया है। जहां फजाइल पे हैरत हो, फजाइल का मयार बढ़ाना चाहिए। वो हैरान हुआ, मौला 10 भी नहीं जाएंगे। सारे इलाके कहने लगे समा 5 भी नहीं जाएंगे। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, जिसे गुफ्तगू करनी हो अपनी राय से नहीं, हदीस मासूम से। मजहब यही है। किताबें आपकी भरी पड़ी हैं, दर्जनों किताबों में ये मौला का जुमला मौजूद है। तुम में से 5 अपने अपने फजाइल पे भी अगर आप ना बोले तो अल्लाह जाने फिर कब बोलेंगे। तुम में से समा और हैरान हुआ, कसमा हैरत है। वल्ला सलासा मिनकुम 3 भी नहीं जाएंगे। अभी 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 पता चलेगा, अभी पता चलेगा कौन कहां बैठा है, समात के किस पानी में है। कमौला 10 भी नहीं जाएंगे, 5 भी नहीं जाएंगे, 3 भी नहीं जाएंगे। कमौला 3 शिया भी नहीं जाएंगे। मुस्कुराए मुस्कुरा के कहने लगे वला वाहिदुम मिनकुम, 1 भी नहीं जाएगा। चेहरे बता रहा है मेरा जुमला पहुंच गया है। समा तुम में से 10 भी नहीं जाएंगे, समा तुम में 5 भी नहीं जाएंगे, समा तुम में 3 भी नहीं जाएंगे, समा तुम में से 1 भी। आप परेशान हो गए, मौला गुनाहगार हैं, अदल कहाँ गया, इंसाफ कहाँ गया, अमाल का तोलना कहाँ गया, हमारे गुनाह कहाँ गए। कहने लगे ना जाने की जिम्मेदारी। अब अगला जुमला ज्यादा है, मैं ऐसा ना हो कि पिछली बात याद रहे अगला जुमला ज्यादा ना याद रहे। पलट के जुमला का और हर नौजवान अपने लोहे कल्ब पे से नक्श कर ले। पलट के कहने लगे जाएगा जहन्नम कोई नहीं मगर हमारे दुश्मनों को अपने तकवे से अजियत पहुंचाते रहना। देखिए आपने नारा लगाई, आजम लाहौर से आए हैं और ये जाके बताएंगे कि शोहदाए करबला में नारा ठीक नहीं लगता है। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारा हैदरी। अभी आपकी मर्जी है, शहर की लाज आपने खुद रखनी है। पढ़ूं, इजाजत है? अच्छा, रोका मैंने कहा था आपको
कि गुनाहगार तो हैं, मगर कल ये जुमला कहा था कि कोई गुनाहगार होने की वजह से हमसे हुबदार होने का तमगा नहीं छीन सकता। आज आयत पढ़ रहा हूं दलील में। आखिर तक सुनना चाह रहे हैं आयत? अच्छा, तवज्जो कीजिएगा। वमन ज़लम नफ्से ही, सूरह माइदा है, जिसने अपने नफ्स पर जुल्म किया, व ताबा, और फिर तौबा भी की। अब दो बातें हैं। ऐसा जैदी साहब ने कोई गुनाह किया, कोई गुनाह कबीरा किया, बुरी मिसालें अपने ऊपर रख के दे रहा हूं, तौबा कर ली, तो क्या तौबा करना काफी है? भाई सवाल तो है ना, इस्लाह पे गुफ्तगू हो रही है, ये बात तो होगी। तौबा कर ली है, गुनाह किया, तौबा कर ली, तो पालने वाले माफ कर दे, चलने का नहीं, अभी एक और मरहला है। तौबा करना काफी नहीं है। कोई सगीरा इसरार पे सगीरा नहीं रहता, और कोई कबीरा, ये अमीरुल मोमिनीन का कौल है, कोई कबीरा इस्तिग़फ़ार पे कबीरा नहीं रहता। मैं तो नुस्खा दिए जा रहा हूं नौजवान दोस्तों को। कोई सगीरा गुनाह, एक बार झूठ बोला, अब बार बार बोले चले जा रहे हैं, अब ये गुनाह सगीरा नहीं रहा, अब ये कबीरा हो गया, क्योंकि इसरार किया, और कबीरा गुनाह किया और इस्तिग़फ़ार किया, तो अब ये कबीरा नहीं सगीरा हो जाएगा। लेकिन अभी भी सगीरा तो है, माफ कैसे होगा? तो अब कुरान ने कहा ताबा व असलहा, जो तौबा करे और फिर अपनी इस्लाह करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जो तौबा करे, तौबा करे और तौबा करे और, नहीं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, तौबा करे और तौबा करे और इस्लाह करे। जिसे नहीं याद आया मैं याद दिलाता हूं। एक हबशी अली के पास आया, कहने लगा या अली चोरी की है मैंने। आपकी मर्जी है वाकई, या अली, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, चोरी की है मैंने। तहरनी मनाकिब इब्ने शहर आशोब से लेकर रोज़ा फिल फजाइल तक मजहब की हजार साल पुरानी किताबों में ये रिवायत मौजूद है। जो मनाकिब की किताब मिले आपको उठा के देखिए, रिवायत मौजूद है। लफ्जों का इख्तिलाफ होगा, लेकिन वही जो उसने अली के कसीदे में कहे हैं, बाकी कोई इख्तिलाफ नहीं आया। कहने लगा या अली तौबा की है, बात आपकी सुनी हुई है, आपके खादिम को नतीजा नया देना। आया या अली कद सरक़तु, तहरनी, सरका किया, चोरी की है, पाक कीजिए मुझे। ने कहा आज मजनून अंता, दीवाना तो नहीं है तू, कोई गवाह है? फिर फैसला कर लीजिए, पढ़ूं? बात है थोड़ी सी सख्त। कहने लगे दीवाना विवाना पागल वागल तो नहीं है तू, कोई गवाह है? कहने लगे नहीं गवाह तो नहीं है। कहले फिर कोई सजा नहीं है, जाओ। कोई गवाही नहीं है, चोरी के लिए दो गवाह होने जरूरी है। कहता शहीद तो अला अनफसी, मौला मैं अपने खिलाफ गवाही दे रहा हूं। वफा रासू नहवल अर्श, अली ने सर उठाया, कपालने वाले वाहिदतुन, एक गवाही हो गई। खुदा की कसम ये होता है अली का शिया, एक गवाही हो गई। लेने का जा, दो गवाहियां चाहिए होती हैं भाई, तेरा मुकदमा ही नहीं बनता, घर जा। कहने लगा मौला दूसरी बार भी मैं ही गवाही दे रहा हूं। दूसरी बार भी मैं ही गवाही दे रहा हूं। अली ने कहा मालिक दो गवाहियां हो गई, कंबर इलैया बिज़ुल्फ़िकार, जुल्फ़िकार लाओ। अली ने हाथ काटा, मेरी तरफ एक एक मोमिन अपनी नजरें मुझ पे सीके रखे। एक हाथ कट गया, ताबा व असलहा, तौबा करे इस्लाह करे। हाथ कटा, हाथ दूसरे हाथ में पकड़ा, अली की बारगाह से चला, कूफे के मरकजी दरवाजे पर आया। इब्नुल कवा नामी मुनाफिक फसादी आया, कहने लगा मन कता यमीनक, तेरा ये सीधा हाथ किसने काटा?
अब सादा सा जवाब था, कह देता अली ने काटा। मुस्कुराया, झूमा, रक्स मवद्दत किया, कता यमीनी वसीयुल मुस्तफा कायद हुर्रुल मुहज्जलीन, कता यमीनी मंजर बिस्सैफैन व तनहबर रमहैन व सल्लल क़िबलतैन व बायउल बायतैन, कता यमीनी अबू शब्बीर व शब्बर, कता यमीनी साहिब ज़ुल्फ़िकार, कता यमीनी। पढ़ चुका हूं मैं इस मिंबर से, मुझे सब दोहराना नहीं है। क़िबलतुल आरिफीन मौज़िअत तक़बील रूहुल अमीन। खराब कर रहा है आवाज, तवज्जो कीजिएगा। क़िबलतुल आरिफीन, मेरा हाथ उसने काटा। 3.5 सफ़े का कसीदा है अरबी किताब का। कितने सफ़े? हाँ, पीछे वालों की खामोशी की नजर ये जुमला तवज्जो कीजिएगा। 3.5 सफ़े का कसीदा है। मेरा हाथ उसने काटा, जो अल्लाह के नबी का वसी है, जो चमकती हुई पेशानी वालों का इमाम है। मेरा हाथ उसने काटा, जो हर एक का नहीं, सिर्फ साहिबाने इरफान का किबला है। मैंने कहा ना, मैंने तो कुरान और हदीस से और असातिज़ा से यही कुल्लिया लिया है। फजीलत पे चेहरा बिगड़े, जहां बिगड़े जला दो, जहां खिले रोशन कर दो। तो अब जुमला कहने जा रहा हूं, ये ना पता चलता कि ये साहिब इरफान का किबला कैसे है अगर साहिब इरफान 10 दर्जे ईमान वाले सलमान को मैं ना देखता। नहीं 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 नहीं, नमाज होती है रसूल के पीछे। अच्छा, यही 4-5 बंदों को पता होती है। आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा ना। मौला आपको सलामत रखे, तवज्जो कीजिएगा। सारे नमाज पढ़ रहे हैं, वाजिब नमाज अदा हो गई, वाजिब के बाद सुन्नतें, नवाफिल, सब सुन्नतें पढ़ते थे, सब नवाफिल पढ़ते थे। सलमान सफ़े फांद के वहां आता था जहां अली बैठते थे। यतरुकु सुन्ना व यंजुरु इला वजह अमीरुल मोमिनीन। सुभान अल्लाह। हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। सुन्नत नमाजें छोड़कर सलमान अली का चेहरा देख रहे हैं। या रसूल अल्लाह, इबादत छोड़ के अली अली कर रहा है, इस्लाह तो कर दीजिए। थक गया मेरा मजमा। फैसले की घड़ी तो आ रही है। हाथ कट गया है, कटा हुआ हाथ लेके अली का पढ़ चुका हूँ माह मुबारक में, इसी मेंबर से, सब दोहराना नहीं है मुझे, तो नतीजा आपके हवाले करना। एक हाथ में दूसरा हाथ और बाएं हाथ में सीधा हाथ पकड़ के कूफे के चौक में अली का। कुरान कहता है मगफिरत उसकी होगी जो तौबा करे और इस्लाह। इसी इस्लाह पे तो गुफ्तगू है ना। तो तौबा तो इसने कर ली है, सजा भी इसे मिल गई है। इब्नुल कवा कह रहा है अली ने तेरा हाथ काटा है। कैसे दीवाने हो अली वालों, कैसे दीवाने हो अली वालों। अली ने हाथ काटा है, तू अली का कसीदा पढ़ा और पढ़े चला जा रहा, रुक ही नहीं रहा। कहने लगा मा कता इल्ला बिल हक, हक पे काटा है इसलिए कसीदा पढ़ रहा हूं। हक पे काटा है इसलिए कसीदा पढ़ रहा हूं। कहने लगा जो हाथ काटे उसका कसीदा कौन पढ़ सकता है। दौड़ा दौड़ा अली के पास आया, वाकया आपका सुना हुआ, नतीजा आपके हवाले। आया, कहने लगा या अली वो किसी हबशी का हाथ काटा है आज आपने। मुस्कुराए, कहने लगे तुझे क्या मतलब है। पता चला अली के शियों और अली के शिया का मसला है। अगर गुनाहगार है अली जाने और वो जाने।
सुनते रहिए आहिस्ता आहिस्ता, आपके मिजाजों के मुताबिक पढ़ रहा हूं आज मैं। कहने लगे या अली किसी का हाथ काटा है? का काटा है? का तेरा क्या मसला है? कहने लगे या अली कसीदा पढ़ रहा है चौक पे आपका, चौक पे आपका कसीदा पढ़ रहा है। अली ने असवद का जवाब इब्नुल कवा जैसे मुनाफिक को नहीं दिया। अब जुमला आपके हवाले, ये जुमला जाय हो गया तो बाकी की तीनों तकरीरें जाय हो गई। दाएं बाएं देखा का बुनैयल हसन अदरक अमकल असवद, आए हसन इस्लाह सुन्ना अली वालों, आए हसन जाओ जरा अपने चचा हबशी को बुला लाओ। हैदर 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 नारे हैदरी। इससे ज्यादा क्या सिला चाहिए मोहब्बत अली का? अली कह रहे हैं या हसन अदरे कमकल असवद, जाओ अपने चचा असवद को बुला के लाओ। हसन चले, चौक पे पहुंचे, रक्स मवद्दत कर रहा है, एक हाथ में दूसरा हाथ लेकर कहता जा रहा है मेरा हाथ अली ने काटा, मेरा हाथ अली ने काटा, मेरा हाथ अली ने काटा। हसन मौला पहुंचे, या असवद बाबा ने बुलाया है। चला करीब आया, कहने लगा मौला जरा तेज चलिए। अब आप थक गए या सो गए ये मैं नहीं जानता। मौला जरा तेज चलिए। क्या वजह क्या है? हमसे तेज जाना चाहता है। क्या मौला शायद दूसरा काटना चाहते हो? तवज्जो नहीं, अभी इस्लाह तक तो मैं आया ही नहीं हुजूर। इस्लाह तक तो अभी तक तो तौबा चल रही है। आ गया अली के पास, आ गया। या अली सजा कम थी, दूसरा हाथ हाजिर है। कहने लगा मैंने तेरा हाथ काटा, ये इब्नुल कवा बता रहा, तू मेरा कसीदा पढ़ रहा है। कहा या अली हक पे जो काटा है। कहने लगा फिर भी हाथ तो काटा है। कहने लगा या अली मेरी मजबूरी है। अब अली वालों सर उठाना, मेरा जुमला न जाया होना पाए। क्या मेरी मजबूरी है? का क्या? का आपकी मोहब्बत मेरे खून में जो दौड़ रही है। नारे विलायत, नारे विलायत, नारे विलायत, नारा हैदरी। काश छिले हुए लबों को या अली कहने की तौफीक मिले। तवज्जो करते रहिएगा। आए चचा असवद, तुझे अली ने बुलाया। आया, कहा या अली मैं क्या करूं, मेरे गोश्त खून में आपकी मोहब्बत। हाँ बोलेंगे तो मंजिल आसान। मेरे गोश्त और खून में आपकी मोहब्बत, मेरे गोश्त और खून में आपकी मोहब्बत गुंदी हुई है। कल अपना हाथ दिखा। अली ने हाथ जोड़ा, हाथ जुड़ा। का हर कयामत में मुजरिम जब आएगा, जिसका हाथ कटा होगा कयामत में निशान होगा, जिसके ताजियाना लगा होगा कयामत में निशान होगा। तेरे निशान नहीं होगा। मुनाफिक बैठे हुए थे, फसादी बैठे हुए थे, अली इस्लाह कर चुके हैं। लोगों ने कहा ये क्या कमाल हुआ, अपना चाहने वाला था, खुद सजा भी दी है, खुद ठीक भी कर दिया। अली को जलाल आ गया, पलट के कहने लगे सुनो, अल अव्वलु मिन अदलिल्लाह व हाज़ा मिन फज़लिल्लाह। जो पहले किया था वो अदले इलाही था, जो अब किया है फज़ले इलाही है। हैदर 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 नारे हैदरी। नहीं आपने वाकया सुना, दाद दी, हाथ उठाए। जो हैरत से मुझे देख रहे हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, जो सर हिला रहे हैं वो भी मेरी तरफ मुतवज्जह है। लेकिन जुमला तो मुझे एक ही कहना है। आप कहेंगे सर जैदी साहब वाकया सुनाया था इस्लाह के लिए, ये इस्लाह कहाँ हुई है? इस्लाह यहाँ हुई है कि कट के भी अली अली करना नहीं छोड़ा, अपने मौला को नहीं छोड़ा। कटने के बाद गुनाहों की तौबा हुई। अभी भी नहीं समझ में आया, गुनाहों की तौबा जख्म खाने से होती है। हैदर 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 नारे हैदरी। जियो 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 जियो। अब जुमला कहने जा रहा हूं। रिपीट खोलिए, रिपीट। गुनाहों की तौबा
जख्म खाने से होती है। वो हाथ कटवा कर अली अली करके अपनी इस्लाह कर रहा था। तकलीफ किसे हुई? मुनाफिक को, फसादी को। आपको पता चला मातमी इस्लाह कर रहा है, तकलीफ फसादी को हो रही। जियो जियो हैदर 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 नारे हैदरी। हमारा इस्लाह हम कर रहे हैं। चेहरे बता रहे मेरा जुमला पहुंच गया। तकलीफ फसाद करने वाले को। अली ने बताया है जिस्म कट के इस्लाह होती है। हाथ कटा अस्वद। अली कह रहा है ये इस्लाह हुई। तकरीर खत्म हो रही है, मगर एक जुमला सुन लीजिए। रसूल का एक खादिम है, नौकर है, गुलाम है, सौबान नाम है। गुफ्तगू तमाम हो रही है। किसकी मोहब्बत में? अली की मोहब्बत में। ये मोहब्बत सुन लीजिए, तकरीर खत्म हो गई। साहब ठीक है, अज़ादारी, मातम, सब चीज़ें ठीक है, मगर कोई आखिरत की तैयारी, कोई मौला की आमद की तैयारी सुन लीजिए। मुझे पढ़ूँ ना? जो घबराए हुए दोस्त है पीछे, नौजवान खामोश। एक सलवात ऐसी पढ़े ना, पता चले ये भी मेरे साथ हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारा हैदरी। एक जुमले में ज्यादा वक्त लूंगा ही नहीं आपका। कामा सौबान, और कोई किताब ना भी हो ना तो हर फजाइल पढ़ने के वाले के पास अलकतरा जरूर होती है, उसमें देख लीजिएगा जाके। कामा सौबान, सौबान खड़ा हुआ, रसूल का साहबी है, जाती गुलाम, खड़ा हुआ, कहने लगा या रसूलल्लाह, जैसे कोई छोटा बच्चा जब ईद की तैयारी कर ले तो दिन रात माँ बाप से, साहिबाने औलाद तशरीफ फरमाए, मौला आपकी गोदियां आबाद रखे, बार बार पूछता है ना, बाबा ईद कब आएगी, अम्मा ईद कब आएगी। इसी खुशी के साथ सौबान खड़ा हुआ। सवाल आपके हवाले, अब जैसे दिल चाहे सुनिए। और रसूल से कहने लगा मता तक़ूमु सात, सरकार ये कयामत कब आएगी? सरकार कयामत कब आएगी? नबी ने गैज़ की नजरों से देखा, जैसे कोई आका अपने गुलाम पे गजबनाक होता है। सर से पांव तक देखा, मेरी तरफ देखते रहिए, सर से पांव तक देखा। सौबान खैरियत है? कयामत की सारी तैयारी कर ली तूने, जो कयामत का इंतजार कर रहा है? तैयारी तो सुन लीजिए। कहने लगा सरकार बड़ी तैयारी की है। अच्छा दिल नहीं चाह रहा तो फिर कल, अभी तो है 7 दिन। इस यकीन के साथ कह रहा हूं कि अक्सर समातों से नहीं टकराया, खड़ा हुआ, कहने लगा सरकार कयामत कब आएगी? भाई तुमने तैयारी कर ली, कयामत तो बड़ी मंजिल है। कहने लगा सरकार बड़ी तैयारी है मेरी। कहने लगा अच्छा बता क्या तैयारी है? कहने लगा आपसे मोहब्बत नहीं करता मैं। गुफ्तगू तमाम हो गई, गुफ्तगू तमाम हो गई भाई। कहने लगा आपसे मोहब्बत नहीं करता मैं। रसूल ने कहा भाई यही तैयारी है। कहने लगा अच्छा चल बता कितनी मोहब्बत करता है? कहने लगा सरकार इतनी मोहब्बत करता हूं, अगर आरों से चीर दिया जाए, कैंचियों से पुर्जे पुर्जे कर दिया जाए, तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, चक्कियों में पीस दिया जाए, तब भी आपके मुहिब से कभी बुग़्ज़ नहीं रख सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह वाह, जियो जियो, वाह 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 वाह। अजीब जुमले गाए हैं, अजीब जुमले गाए हैं रसूल के गुलाम ने। तवज्जो कीजिएगा। कैंचियों से काट दिया जाऊं, आरों से चीर दिया जाऊं, तलवारों से पुर्जे पुर्जे कर दिया जाऊं, सरकार फिर भी आपकी मोहब्बत में कमी नहीं, जो आपसे मोहब्बत रखे। इस जुमले के लिए मैंने ज़हमत थोड़ी दी थी आपको। जुमला तो अब आ रहा है और अली वालों के चेहरों की ज़ियारत के लिए मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं कि सरकार आपके मुहिब्बों से कभी बुग़्ज़ नहीं रख सकता। का और बता सौबान का सरकार अगर कैंचियों से काटा जाए, आरों से चीरा जाए, तलवारों से टुकड़े किए जाए, जो आपसे बुग़्ज़ रखते हैं उनसे मोहब्बत भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल मंजिल है।
कल मुकम्मल करूंगा सौबान की बात। आपके दुश्मनों से जर्रा बराबर मोहब्बत नहीं कर सकता। रसूल ने पूछा क्या था? कयामत की तैयारी। आपको पता चला हर शय कयामत की तैयारी होगी, मगर सबसे बड़ी तैयारियां दो हैं, एक को तवल्ला कहते हैं, दूसरे को तबर्रा। बेशक बेशक, जियो 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 जियो, वाह 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 वाह। अभी भी नहीं समझे आप? जुमला कहने दीजिए मुझे, अभी भी नहीं समझे आप? ये जो मजलिसों में नारों को कह रहे हैं ये बेसबब नारे, ये वाह वाह, ये कब तक होगा? भाई नारे नहीं लग रहे, कयामत की तैयारी हो रही है। हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। ये वाहवाह नहीं हो रही है, नारे नहीं लग रहे हैं। हाँ, इस सजा कभी आज से 4 साल पहले जब इसी खमसे में गुफ्तगू की थी तो बहुत दलीलें दे चुका हूँ अपनी दौरानी कि इस फर्श अज़ा की हदीस किसा से लेकर ज़ियारत तक, नारे तक, कोई चीज़ हम अपने घर से नहीं लाए, सब आइम्मा की दी हुई है। ये नारे आइम्मा के दिए हुए हैं, बाकी नारों की मेरी कोई गारंटी नहीं है। ये जो अली और रसूल के नाम के नारे लगते हैं, ये नारे आइम्मा के यहाँ ज़ियारतों में मौजूद हैं। आप जानते हैं अली वालों को मैं क्या बताऊं, ये नारे मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। कम है इतनी सी भी आप जिससे जो आपसे बुग़्ज़ रखो, ये मेरी तैयारी है क़यामत की। अगला जुमला सुनिए, तकरीर ख़त्म हो गए। कहने लगा सरकार मेरे पास यही अमल है, अल्लाह अगर इससे ज़्यादा कुछ और मांगता है तो वो मुझे बता दीजिए। गुफ्तगू तमाम होगा, गुफ्तगू तमाम। काब से मोहब्बत अगर पुरजे पुरजे कर दिया जाए, करे क्या हुआ अगर अली ने हाथ काटा है? हक पे काटा है, अली का हक है, हक पे काटा। पता चला मोमिन कट भी जाए इनकी मोहब्बत में तो मोहब्बत में कमी नहीं आती। तो हुक्म कुरानी यही है कि सरकार मेरी तैयारी यही है, आपसे मोहब्बत करता। ये मोहब्बत अली का तो फैज़ है कि हर मासूम ने ये फरमाया मा दीन इल्लल हुब, क्या दीन मोहब्बत के अलावा भी कुछ है? असास दीन मोहब्बत। ये मेरी इबादत, मेरे रोजे, नमाजें, अमल, अमल साले सब मोहब्बत की बुनियाद। अगर मोहब्बत नहीं है कुछ नहीं है। सुनेंगे जुमला इमाम का, अगर कुरान में हमारे बुग़्ज़ का हुक्म होता तो भी हम पे वो जुल्म ना होता जो मोहब्बत के हुक्म पे हो। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, आपकी आंखों ने अश्कों का वजू कर लिया। शहादत का दिन है, अंधेरा जिंदान है, भाई के हाथों में हथकड़ियां हैं, गले में तौक है, पैरों में बेड़ियां हैं। खुले हाथों से भी कब्र बनाना बड़ी मुश्किल होती है। अंधेरे जिंदान में सज्जाद ने बहन की कब्र कैसे बनाई? बड़ी मुसीबत है ज़ादारो। जब अली की बेटी लुट के वतन वापस आई है ना, तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने पूछा था, बीबी ये सारे मसाइब देखे, कौन सी मुसीबत थी जिसने बालों को सफेद कर दिया? बीबी कौन सी मुसीबत थी जिसने कमर में खम पैदा कर दिया? का अब्दुल्ला ज़ैनब ने 70 कदमों से भाई पे छुरी चलते देखी। ज़ैनब ने सब्र किया। अब्दुल्ला मैंने अब्बास के शाने देखे, मैंने सब्र किया।
अब्दुल्ला मैंने कासिम के टुकड़े देखे, मैंने सब्र किया। अब्दुल्ला मैंने असगर के गले में तीर देखा, मैंने सब्र किया। अब्दुल्ला मगर शाम के जिंदान में जब सकीना ने दम तोड़ दिया, ज़ैनब ज़ईफ हो गई। एक 4 बरस की ज़ईफा का मातम। बड़ा जख्मी था लाशा, रुखसार तमाचों से जख्मी थे। आपका कोई इमाम ऐसा नहीं है जो ये कहता ना गया हो जब हमारी मुसीबत पे रोया करो तो ऐसे चीख मार के रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती। दो ख्वाब सुनाए थे कल मैंने आपको, मगर ये जो कल की रात गुजरी है ना, उसमें शहजादी ने एक और ख्वाब देखा है। आज वो ख्वाब भी सुन लो अज़ादारों। 12वीं की रात ढल रही थी। बहुत मुश्किल से माँ ने बाप के सीने पे सोने वाली को खाक पे सुलाया था। आपके मातम पे कोई पाबंदी नहीं है, आपको रोने पे तमाचा नहीं मारा जाता। सकीना अचानक चौंक के उठी और इतना रोई कि हर बीवी ने चुप कराने की कोशिश की मगर बच्ची चुप ना हुई। एक मर्तबा फूफी आगे बढ़ी कि सकीना क्या बात है? कि फूफी अम्मा भी मैंने ख्वाब में बाबा को देखा था, बाहें फैला के कह रहे थे हाँ सकीना हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, सकीना तुम्हारी मुसीबतें खत्म हो गई। अज़ादारों ये इस घर का अजीब वतीरा है, जब बेटियों पे जुल्म बढ़ जाए ना तो बाप लेने के लिए आते हैं। एक और बेटी थी मदीने में, एक मर्तबा अली ने सैयदा को मुस्कुराते देखा। कि सैयदा मैंने बाद नबी आपको मुस्कुराते नहीं देखा। कि या अली कल ख्वाब में बाबा आए थे। सकीना ने भी बाबा को ख्वाब में देखा था। हर बीवी ने सीने से लगाया, बच्ची खामोश न हुई। भाई ने बढ़ के सर पे हाथ रखा, शहजादी खामोश न हुई। अज़ादारों ऐसे में एक मर्तबा जब रोते रोते आधी रात हो गई ना और सारी बीवियां सकीना को दिलासा देते देते रोने लगी, आवाज कसर यजीद तक आई। एक मर्तबा जालिम की आंख खुली तो कहने लगा ये बच्ची खामोश क्यों नहीं होती? कि यजीद इसके बाबा का सर भिजवा दे, शायद बच्ची खामोश हो जाए। मुझे नहीं पता अज़ादारों कैसे पुरसा दोगे। एक तश्त में सर को ढक के भेजा गया। दरवाजे पे सर का आना था, खुदा किसी बेटे पे ये दिन न लाए। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने सर को लिया तो शायद सकीना ये समझी कि खाना भिजवाया गया है। का जालिम ये खाना ले जा, सकीना की प्यास चली गई है, सकीना को भूख नहीं लगती, अब मुझे मेरे बाबा से मिलना है। सज्जाद ने सर को बहन की आगोश में दिया, रुखसारे पे रुखसारा रख दिया, बहुत देर तक गिरिया किया, मगर जब सारी देर गुजर गई तो एक मर्तबा अली की बेटी ने आवाज दी, सज्जाद बहुत देर से सकीना की आवाज नहीं आई। वो मातम करे जिसके हाथ आजाद हैं। आज हजरत अब्बास को पुरसा देना। आज मेरी माओ बहनों में जनाब रबाब आई हुई है, वो बीबी जिसकी आगोश हुसैन के लिए उजड़ गई है। एक बेटा था जो करबला में रह गया, एक बेटी थी जो शाम के जिंदान में रह गई। अज़ादारों एक मर्तबा आवाज दी, सज्जाद बहुत देर से सकीना की आवाज नहीं आई है। बीमार ने जंजीरों बेड़ियों को संभाला, अब जो बहन के करीब आए शाना हिलाया, बीमार से रहा न गया, एक चीख निकल गई, आवाज दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अजरुकुम अल्लाह। कई कई दिन का पानी साथ लाया जाता था। सैयद सज्जाद ने यजीदियों से कहा, जाओ कुछ दिन का पानी ले आओ, हम बहन को हुस्न कफन देना चाहते हैं।
अजादारो कब्र तो बनी, मगर बरसों बाद इब्राहिम दमिश्की कहता है कि एक दिन मेरी बेटी के ख्वाब में शहजादी आए। कहा अपने बाबा से कहे तुम सैयद हो, हमारी कब्र में पानी आ गया है, कुछ बीबियों को लाके कब्र से ये पानी निकाला जाए। अजादारो दिन गुजर गया, इब्राहिम ने कान पे बात न धरी। दूसरा दिन आया, दूसरी बेटी की ख्वाब में ज़ियारत हुई। तीसरा दिन आया, जब 3 दिन मुसलसल तीनों बेटियों के ख्वाब में शहजादी आई ना, तो एक मर्तबा जिंदान शाम का तिलाया किया गया, कनाते लगाई गई, सैदानियों को भेजा गया। वो बीबियां जो सैयद थी, एक मर्तबा जिंदान से गिरिए की आवाजें बुलंद हुई। इब्राहिम दमिश्की कहते हैं मैं जिंदान के बाहर कुर्सी डाले बैठा था, शाम के सादात जमा थे, ऐसे में मेरी बेटी बाहर आई। मैंने कहा ये इतनी देर क्यों लग रही है? कहा बाबा मैं क्या बताऊं, कितनी बीबियां कब्र को देख के रोते रोते मर गई। आजादारों मुझे नहीं पता मैं जुमला कैसे कहूंगा, तुम कैसे सुनोगे? क्या वजह क्या है? रो के तमाचे मार के कहने लगी बाबा हम समझे थे शहजादी को कफन मिला होगा, जले हुए कुर्ते में गले में रस्सी थी, सकीना का लाशा सज्जाद ने कैसे मातम हुस्न